हेलो दोस्तों, अब हम निकल रहे हैं उज्जैन महाकाल के लिए। और सही गलत बोल दिया, अब हम थोड़ा सा देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ना करो। अब हम निकल रहे हैं ओमकारेश्वर के लिए और बज रहे हैं सुबह के 5:30 और 6 बजे तक हमारी कैब आनी है। तो मैं जल्दी से तैयार हो रही हूँ। मैं नहा धो चुकी हूँ, पतिदेव नहा रहे हैं। बच्चों को ऐसे ले जा रहे हैं, बच्चों का वहाँ करेंगे क्योंकि बहुत बच्चों के हिसाब से बहुत सुबह है। तो वहाँ देखेंगे बच्चों को कैसे नहलाना है। और मिलते हैं, कनेक्टेड रहिए ओमकारेश्वर में। बाय। हेलो दोस्तों, तो हम लोग जा रहे हैं ओमकारेश्वर के लिए। और पीछे जो मैं इतनी नींद में थी उसके लिए मैं क्या ही बोलूँ। बस सुबह एक्चुअली एक दिन पहले शादी थी, जैसा कि आपने मेरी अगर लास्ट व्लॉग देखा होगा तो उसमें हम लोगों को बहुत लेट हो गया था सोने में, मतलब 2-2:30 बज गया था ऑलमोस्ट। और सुबह 5 बजे उठना भी पड़ा, तो आप समझ सकते हैं 2-2.5 घंटे की नींद मुश्किल से मुझे मिल पाई थी। तो फिर इसलिए तो अब हम जा रहे हैं और ये आ गए हैं हम ओमकारेश्वर में। तो सबसे पहले हमने बैठ के यहाँ खाया पोहा, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी निकल गए थे तो सब भूखे थे बहुत ज़्यादा। तो हम लोगों ने कहा कि चलो पहले खा लेते हैं कुछ, क्योंकि लाइन वहाँ पे बताया सबने बहुत लंबी होती है, 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं। तो ये पीछे जो शॉप है यहाँ पे हमने खाया था पोहा, चाय पी थी, बहुत ही बढ़िया थी। और उसके बाद हमने माथे पे लगवाया सबने ये तिलक। और उसके बाद हम निकले अपनी ओमकारेश्वर की जर्नी के लिए। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको 2 रास्ते होते हैं। एक तो पैदल चल के पुल पार करके जाना होता है और दूसरा होता है ये नाव से। तो हमने कहा कि चलो नाव से चले जाते हैं, मतलब बोट से। तो उसमें क्या कहते हैं, ये हमें 2-3 चीज़ें भी दिखा देते हैं बोट से। यहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है, वो है नर्मदा और कावेरी। जो बोट पे वो हमें पहले वहाँ दिखाते हैं और उसके बाद वो घुमाते हुए हमें ओमकारेश्वर मंदिर जहाँ से शुरू होता है वहाँ सीढ़ियों पे हमें छोड़ते हैं। तो यहाँ का जो बोट का प्राइस है 150 रुपये पर पर्सन है। अब बाकी तो आपकी बार्गेनिंग करने की क्षमता है, आप जितनी कर ले, लेकिन ये लोग करते नहीं है, सबके सेम ही प्राइस होते हैं। तो हमें तो 1 भी रुपया कम नहीं किया। और हम थे भी 9 लोग, फिर हम पूरी बोट ही हम लोगों ने कर ली थी। और ये मैं आ गई अपने व्लॉग में। यार मैं आ ही नहीं पाती हूँ, मैं व्लॉग शूट करती ही रह जाती हूँ। मुझे पकड़ना पड़ता है एक हाथ को कि यार मुझे भी शूट कर लो, या फिर सेल्फी कैमरे से मतलब सामने से तो खुद को कर ही लेती हूँ। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, पतिदेव और सब बार्गेनिंग करने में बिजी थे लेकिन कोई नहीं माना, मतलब। तो हम लोगों ने पूरी बोट ही करी 150 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। और मैं आपको 1-2 बातें यहाँ की ऐसी बताऊँगी ना कि आप लोग बस शॉक्ड हो जाओगे कि मतलब कैसे लोग हो सकते हैं। तो वो आगे अभी बताती हूँ। तो ये हम लोग फाइनली बोट में बैठ गए थे और अब हम लोग अपनी जर्नी के लिए तैयार थे। और मैं शायद, मुझे तो लगता है मैं पहली बार ऐसी बोट में बैठी होंगी, मतलब हाथ वाली बोट में एक बार मैं बैठी हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत डर लगता है। तो यहाँ तो मतलब मजबूरी थी हम लोगों की कि क्रॉस करके हमें जाना था। और हमने सोचा कि हम बोट से जाएंगे तभी वो नर्मदा और कावेरी का संगम भी देख लेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने बोट करी और थोड़ा टाइम भी ऑब्वियसली कम लगा हम लोगों को, लेकिन बहुत ही डर लग रहा था मतलब मुझे। लेकिन मज़ा भी बहुत ज़्यादा आया, लेकिन थोड़ी भी बोट डगमग डगमग हो रही थी, तो ये हो रहा था कि यार ये क्या। तो यहाँ पहले मैं आपको बता दूँ, ये हमें संगम कराने लेके जा रहा था, दिखाने कि यहाँ पे देखो ऐसे संगम होता है। हमें ओमकारेश्वर छोड़ा, फिर हमने जब दर्शन करे तो इसने हमें ममरेश्वर छोड़ा। लेकिन क्योंकि हम नए थे तो जो गलती हम लोगों ने करी है और इन्होंने हमारा पागल बनाया है बोट वालों ने, जो भी आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का पागल ना बने तो ये वीडियो मेरी आप लोगों के लिए है। तो ममलेश्वर इन्होंने हमें मतलब इतना दूर छोड़ा, जबकि ये हमें पास में भी छोड़ सकते थे। फिर जब हम चल के पूरा इतना लंबा हम चल के गए, ऑब्वियसली 2-3 घंटे हम लोगों को लाइन में लगे हो गए थे, बच्चे भी छोटे हैं तो हम लोग बहुत थक रहे थे। फिर हम लोग जब, अच्छा वो रास्ता भी इतना स्लिपरी था क्योंकि पानी की वजह से सब काई जम जाती है, मतलब गिरने का भी डर होता है। कहने का मतलब ये है कि ओमकारेश्वर जैसे आप जाएंगे ना, तो ठीक उसको जब हम जाते हैं ऊपर की तरफ तो उससे पहले एक सीढ़ी आती है। तो उस सीढ़ी से पहले जो ये नदी आपको दिख रही है जैसे दूसरे पार, तो वहाँ पे भी बोट जा सकती है। लेकिन इस बोट वाले ने हमें वहाँ नहीं उतार के हमें काफ़ी दूर उतारा। तो मैं आपको अभी आगे वीडियो में एग्जैक्ट वो लोकेशन बताऊँगी कि कभी आप आएंगे तो आप उससे कहना कि हमें यहीं उतारो, वरना बहुत चलना पड़ता है। और ओमकारेश्वर के बाद आप दर्शन करके थक भी जाते हैं 2.5-3 घंटे लाइन में लग के, और बच्चे साथ में होते हैं, कुछ भी होता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है। कहने का मतलब ये है कि पैसे इनको इनके मन के चाहिए सब कुछ, लेकिन ऐसे ये पागल बनाते हैं। और ये देखिए, पहले दोस्तों मैं आपको बताती हूँ, ये आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति है।
तो अब यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू हो गई हैं। उसने सीढ़ियों के पार हमें उतारा बोट वाले ने, और यहाँ से इतना आपको ऊपर तक चल के जाना पड़ेगा ओमकारेश्वर मंदिर के लिए। जितनी आगे तक सामने बिल्कुल सीढ़ियाँ दिख रही हैं उतना, और सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ये देखिए यहाँ का नज़ारा। तो हम लोग ऑलमोस्ट सबसे पीछे ही लगे थे और यहाँ से लाइन शुरू थी, और हमें बिल्कुल आप ऊपर देख रहे हैं उसके भी अंदर जाके मंदिर है। मैं तो मतलब पहली बार आए थे हम लोग, तो हमें ज़्यादा पता भी नहीं था कि कितना क्या चलना है। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, लाइन जितनी लंबी लग रही है ऊपर तक जाने में तो हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, लेकिन ऊपर से गर्भगृह तक जाने में हमें इतना टाइम लग गया। मतलब ऊपर तो हम लोग कब पहुंच गए थे, इतनी चलती लाइन थी कि पता ही नहीं चला कब नंबर आ गया। लेकिन वहाँ से गर्भगृह में जाने में भीड़ देखिए, जैसे ही हम लोग लगे उसके बाद ही मतलब और इतनी भीड़, क्योंकि हम लोग सबसे पीछे लगे थे। और अब आप मेरे पीछे भीड़ देखिए। मतलब अगर आप लोगों को दर्शन करने हैं तो आप लोग सुबह जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है आप लोग दर्शन कर लीजिए। हम लोग तो मतलब इंदौर से आए थे तो आने में भी हम लोगों को टाइम लगा, लेकिन जितनी सुबह जल्दी आप लोग आ जाएंगे उतने ही आराम से आपको दर्शन हो जाएंगे। हम 10 बजे के आसपास यहाँ पहुँचे थे, और दर्शन हमें 12:30 से ही कुछ पहले हुए हैं। 12:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है ये थोड़ी देर के लिए, 1 आध घंटे के लिए, उसके बाद दोबारा खुलता है। ये देखिए भीड़। ऊपर तक हम लोग कब आ गए ट्रस्ट में गाइस बिल्कुल भी नहीं पता चला था। लेकिन ऊपर आने के बाद वहाँ से हमें गर्भगृह में जाने में मतलब हमें यही लग रहा था कि अगर हम 1 घंटा और लेट आते तो हमें, जो मैं यहाँ खड़ी हुई मैं सबसे पीछे खड़ी होती, मतलब इतनी भीड़ हो गई थी। लेकिन मज़ा तो यही होता है दर्शन करने का। और मैं आपको ये भी बताऊं कि गर्भगृह से मतलब ऊपर जाके गर्भगृह तक जाने में जो टाइम लगा, जो मैं आपको बता रही हूँ, क्यों? क्योंकि हर जगह ये वीआईपी कल्चर जो होता है ना, पैसे दे के दर्शन करने वाला, तो हमें तो ऐसे ही अच्छा लगता है कि लाइन में लगो आराम से। लेकिन हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता चला कि मतलब कैसे हम इतनी जल्दी ऊपर चढ़ते चले गए। सब मतलब भगवान शक्ति दे ही देता है, क्योंकि थोड़ा बच्चे छोटे होते हैं तो छोटे बच्चों के लिए लगता है, देखिए बड़े तो एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन बच्चों का थोड़ा लगता है कि यार इतनी भीड़ है और मतलब इतनी देर खड़े रहना। हम भी सुबह के उठे हुए हैं, बच्चे भी हमारे साथ ही उठ गए थे, उसके बाद सोए भी नहीं गाड़ी में वाले। ये देखिए सामने आप बिल्कुल आप देखेंगे तो ये लाइन वीआईपी वालों की है, ठीक है। ये सीधे आपको पीछे से छोड़ देते हैं, और यहाँ से नंदी महाराज की है। तो यहाँ से आप लोग भी सब लोग दर्शन कर लो दोस्तों। हम लोगों ने तो लाइन में घंटों खड़े होके किए हैं, आप लोग देखिए मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से ऐसे ही करा रही हूँ। उसके बाद यहाँ से जो वीआईपी वालों का हुजूम वहाँ पे भैया उन लोगों ने छोड़ना शुरू किया है। मतलब ऐसा हो रहा था कि हम लोग नॉन वीआईपी वाले जो थे, हम लोग को मतलब हम लोग 4 लोग अंदर जा रहे थे और वो 10 लोग अंदर जा रहे थे, और इसी समय इतनी भीड़ हो गई थी उन लोगों की कि यहाँ से अंदर जाने में, ये देखिए यहाँ लिखा है कि गर्भगृह में फ़ोटो वीडियो बनाना मना है। तो ये गर्भगृह नहीं है, गर्भगृह वो होता है जहाँ पे भगवान जी स्थापित होते हैं। तो मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैं इस चीज़ को बहुत फॉलो करती हूँ। चाहे तो आप छुप छुप के बना सकते हैं वो सब, लेकिन मुझे नहीं पसंद। अगर प्रशासन ने, किसी ने भी अगर कहीं का कोई रूल है तो वो हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए। तो इसके अंदर था गर्भगृह, बस जाके हम लोगों ने अच्छे से दर्शन किए और बहुत ही अच्छा लगा। तो दोस्तों हमें हो गए थे यहाँ पे दर्शन, और बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। और ये फिर बाहर आके हम लोगों ने फ्रूट्स खाए, बच्चों ने, सब ने, हमने थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग 2-2.5 घंटा हम लोगों को लगा। लेकिन अगर हमें 2-2.5 घंटा भी यहाँ लगा है दर्शन में तो ट्रस्ट में दोस्तों कम लगा है, क्योंकि और भी ज़्यादा लंबी लंबी लाइनें होती हैं। और इसकी टाइमिंग होती है कि 12:30 बजे तक मंदिर हो जाता है बंद। उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद फिर खुलता है। तो हमें यही था कि हमें दर्शन कैसे भी 12:30 से पहले हो जाए। और आप बिलीव नहीं करेंगे, हमें 12:15 पे एग्जैक्ट दर्शन हुए हैं, 15 या 12:20 पे। तो ये हम लोग जा चुके थे। अब हम लोग जा रहे थे ममलेश्वर के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया, उसने बोट वाले ने हमें यहाँ उतारा, और ये हमें इतना यहाँ से चल के मतलब काफ़ी चलना था। ये आप लोगों को अगर लग रहा होगा कि थोड़ा बहुत हम लोग चले, तो नहीं, थोड़ा बहुत नहीं चले दोस्तों, बहुत चले थे, और बहुत थक भी रहे थे हम लोग, और धूप भी थोड़ी तेज़ हो गई थी। तो मतलब इसके आगे अभी आप देखिएगा, हम लोग बहुत चले थे। और मैं आपको पीछे अभी वो जगह भी दिखाऊंगी कि जिसमें मतलब हम देख रहे थे कि अगर वो हमें बोट वाला यहाँ छोड़ देता तो हमें कितना पास पड़ता।
तो वो जगह थी दोस्तों ये, यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ से आगे सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू हुई हैं और पीछे जो मैंने अभी आपको दिखाया था, अगर वो हमें वहाँ छोड़ता तो हमें बहुत कम टाइम लगता, बहुत ही थोड़ा चढ़ना होता। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ये ममलेश्वर आ गया है मंदिर कि जहाँ से इसकी सीढ़ियाँ शुरू हो रही है ना, आप वहीं से कहना बोट वाले को कि आपको छोड़े। तो यहाँ पर भी दोस्तों यही था कि आप वीडियो फ़ोटो नहीं बना सकते हैं अंदर, जो कि मैंने नहीं बनाई। तो यहाँ पे कोई ऐसी बहुत लंबी लाइन नहीं थी, मतलब लगे हम लोगों को हाँ 15 मिनट लगे होंगे, लेकिन ऐसी कोई लंबी लाइन नहीं थी, ऐसी बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, क्योंकि काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि मतलब ओमकारेश्वर के दर्शन करने हैं और यहाँ के भी करने हैं। मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे कैसे नहीं, लेकिन ट्रस्ट में नहीं पता होता है, क्योंकि हम लोगों की जैसे कई लोगों से बात भी हुई थी तो नहीं उन लोगों को पता था। तो आप लोग अगर जब भी आएंगे तो दोनों जगह के दर्शन करिएगा। और यहाँ पे कोई ऐसी बहुत ख़ास भीड़ नहीं होती है, और भीड़ नहीं थी इसी से पता चलता है कि लोगों को नहीं पता है, अगर पता होगा तो यहाँ पे भी बहुत भीड़ होती। क्या हो गया? तो फ्रेंड्स अब हम निकल गए बाहर, क्योंकि हम लोगों को हो गए हैं दर्शन बहुत ही अच्छे। और पता है यहाँ पे मेरी लड़ाई हो गई बहुत ही ज़्यादा, एक मैं आप लोगों के संग शेयर करती हूँ इंसिडेंट्स, आप बताइएगा कि सही था या गलत। ये हम रुके थे कि चलो कुछ खा पी लेते हैं, तो गन्ने का जूस पीते हैं। तो ये जैसे हम लोग बैठे हैं जिसके यहाँ से हमने पिया, तो उस पे जगह कम थी, तो उसके सामने एक स्टॉल लगा था, एक लेडी ने लगा रखा था, तो उसकी टेबल पड़ी थी, मैं वहाँ पे जाके बैठ गई। तो उसने मुझे मतलब इतना रूडली वहाँ पे बोला कि उठो यहाँ से, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, और ये आपकी टेबल नहीं है, ये मेरी टेबल है, और ये वो करके। तो मुझे इतना ख़राब लगा कि मतलब ये क्या तरीका है यार। और लोग मतलब लोग पियाऊ लगवाते हैं एक दूसरे के लिए, सेवा भाव के लिए जगह जगह चीज़ें करवाते हैं। अगर मैं बैठ भी गई तो मतलब उसमें क्या हो गया था। और ट्रस्ट में मतलब कि मैं थक भी रही थी और नींद भी आ रही थी, भूखी भी थी, सब चीज़ें चल रही थी दिमाग में। और मैं उससे वहाँ पे इतना लड़ी, मतलब मुझे भी बहुत गुस्सा आया। मैंने बहुत सुनाया उसे कि मतलब ऐसी जगह पे तुम हो और तुम, अरे कोई बैठ गया यार टेबल पे तो क्या ही हो गया, मतलब कैसे लोग होते हैं यार बहुत। और कहने को तुम इतने अच्छे, तुम जगह में तुम बैठे हो, तुम अपना काम कर रहे हो, और टेबल पे ज़रा सा कोई बैठ गया तो तुम्हारे आग लग गई। तो बस दोस्तों, तो ये हम लोग रुके थे एक जगह खाने पीने। तो अब हम जा रहे हैं उज्जैन महाकाल फाइनली दर्शन के लिए। तो मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस, थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, बाय।